सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 13 जहाँ पहिया है को करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ जी। आइए, पी साईनाथ जी ने इस पाठ में हमें क्या बताया उसे हम आज जानेंगे। इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि महिलाएं पहले अपने घर का कार्य करती थी और पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को निभा रही थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने पहिए को, साइकिल को अपनाया और बाहर के कामों में भी बहुत ही अच्छे से भागीदारी अपनाई। आइए पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह महिलाओं ने साइकिल को अपनाया। पुडुकोट्टी तमिलनाडु, अर्थात जो पुडुकोट्टी नामक स्थान है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। पुडुकोट्टी तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन अर्थात सामाजिक संघर्ष है। कुछ अजीब सी बात है न? अजीब सी बात होना, आश्चर्यजनक बात होना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है, मतलब हैरान होने की कोई बात नहीं है। पुडुकोट्टी जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर कहा जाता है बच्चों नए पढ़े लिखे, अर्थात नई पढ़ी लिखी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कहते हैं कि जो औरतें पहले अनपढ़ थी अब पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए अब ये चीज़ें क्या है, आम बात बन गई है। अपने जो पिछड़ेपन, जो उनका जो पहला रहन सहन था उसको लात मारने था, त्याग देने और अपना विरोध व्यक्त करने, अपने विरोध को प्रकट करने और उन जंजीरों अर्थात बंधनों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, अर्थात जिनमें वे बंधे हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अजीबोगरीब अर्थात विचित्र, अनोखे होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टी। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को भी अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। पिछले दिनों यहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी स्वाधीनता था, आज़ादी और गतिशीलता, आगे बढ़ना को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। उनमें से अधिकतर जो महिलाएं थी वो कौन थी, पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। कहते हैं कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अगर अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि जो गांव की महिलाएं हैं उनका 1/4 हिस्सा उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक, कितने, 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने
प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक, जो सबके लिए हों, सार्वजनिक का क्या अर्थ है, सबके लिए हों, कार्यक्रमों में बड़े गौरव के साथ अपने नए कौशल का, अपने नए निपुणता का प्रदर्शन किया, अपनी नई निपुणता को दिखाया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है जहाँ कुछ सिखाया जाए। ग्रामीण पुडुकोट्टी के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। जमीला नामक एक युवती है जिसने कहा कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, कर्तव्य है। अब हम कभी भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फतियाँ कसते थे। फतियाँ कसते था। जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने उन मजाक उड़ाने वाली बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है। चाव लगना था रुचि। उनकी साइकिल चलाने में ऐसी रुचि हो गई है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। वो हर शाम आधा घंटे के लिए क्या करती हैं, किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत अर्थात औकात नहीं कि वो एक नई साइकिल खरीद ले। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। ये फातिमा के शब्द हैं, खुद के कहे हुए। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, 3 महिलाओं के नाम आए हैं। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी। इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। समुदाय कहा गया है समूह को। उन्होंने अपने समूह की, अपने ग्रुप की अनेक युवतियों को, अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। इसकी प्रशंसकों मतलब प्रशंसा करने वालों में, जिनकी प्रशंसा की जाती है, जिन्होंने धूम मचा रखी है, उनमें कौन कौन है? खेतीहर मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाले नर्सें। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। कहते हैं कि जो बालवाड़ी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वहाँ पर कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं, वे बेशकीमती बहुमूल्य पत्थरों को तराशने, उनको सुंदर रूप देने में लगी औरतें और स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं, वे भी जमकर पूर्ण रूप से साइकिल चलाने का इस्तेमाल कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं। इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग करना। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, जो अभी अभी पढ़ी लिखी हैं।
जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है, अगवा कहा जाता है आगे चलने वाला। साइकिल आंदोलन की एक आगे चलने वाली महिला का कहना है, क्या कहना है देखिएगा। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अर्थात आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? अपने आप पर पूर्ण रूप से भरोसा होना। महत्वपूर्ण अर्थात विशेष यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। निर्भरता अर्थात आश्रित होना कम कर दिया है कि वो अब पुरुषों पर आश्रित नहीं है, कम से कम आश्रित रहते हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, लेकिन विश्वास कीजिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार अर्थात चोट करना, आघात किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिलना अर्थात मंजूरी मिलना, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, एक विशेष अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। समर्थन कहा जाता है सहमति को। आंदोलन की सहमति में ऐसे आवेग, उत्तेजना को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। रोजमर्रा होते हैं प्रतिदिन जो उनकी घिसी पिटी वही बातें बार बार दोहराते रहते थे, उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। जो इन्होंने अभी साइकिल चलाना शुरू किया है, जो नव चालक है, ये क्या करती हैं? गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। वे गाने गाती हुई जो साइकिल चलाती है तो उनको और बढ़ावा मिलता है। प्रोत्साहन का अर्थ है बढ़ावा। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखें साइकिल धूमे समय के पहिए संग। तो एक पंक्ति जो गाने की है उसका भाव ये भी है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती। जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं, जिन्होंने पहले साइकिल सीख लिया और जो अब नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं, उनको पूर्ण रूप से सहयोग, उनकी पूर्ण रूप से मदद करती हैं, मदद देती हैं उन्हें। उनसे यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है। उत्साह अर्थात उनमें यह उमंग भी दिखाई देती है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो और भी महिलाओं को साइकिल सीखने की सलाह देती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए
साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टी में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। बच्चे, मुहावरा है हक्का बक्का होना, हैरान होना। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय है, पुरुषों के क्या विचार हैं? इसके पक्ष में आज साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। वृद्धि होना अर्थात बढ़ोतरी होना। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। जेंट्स साइकिल कहा जाता है पुरुषों वाली साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। सतर्कता कहा जाता है सावधानी को। दूसरे डीलर ने बड़ी सावधानी के साथ जानकारी दी, ज्ञान दिया कि मैं बिक्री विभाग का कोई आदमी हूँ। पुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह है। पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। पुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती, वहाँ की जो तेज गर्म धूप में एक अद्भुत तथा अजीब सा अनोखे दृश्य की तरह है। पत्थर के खदानों, जो पत्थर की खदान थी, खाने थी, उनमें दौड़ती भागती 22 वर्ष की मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। जो मुख्य विशेष शहर है उससे कटा हुआ मतलब कटकर अलग सा हुआ दिखाई देता है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। निश्चित पक्का आर्थिक धन संबंधी निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई, इससे आय में आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह अर्थात कारण, साइकिल के कारण से बसों के इंतजार में, प्रतीक्षा में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है कि जब वो साइकिल के कारण जो बसों के लिए इंतजार करना पड़ता था तो वो समय उनका अब बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। कि इनका समय जो बचता था उससे क्या होता था कि जो सामान वो बेच रही हैं उन पर अपना ध्यान करती थी, अर्थात एकाग्र रहती थी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी। जब ये साइकिल पर चलती थी, बस का इंतजार नहीं करती थी, समय बच जाता था। उस समय को बचाकर ये और अधिक इलाकों में जाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, वह स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। निर्भर रहना अर्थात आश्रित रहना पड़ता था। वे अपना
सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। गिने चुने अर्थात बहुत कम गांव तक ही पहुंच पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मुश्किल के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। आर्थिक धन से संबंधित पहलू का अर्थ है गुण दोष दृष्टि से लिया गया कोई पक्ष कि अच्छा है या बुरा है, उस पर लिया गया कोई भी फैसला। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। आत्मसम्मान मीन्स अपना आदर करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, देखिएगा फातिमा क्या कहती है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टी पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, बड़ी प्राप्ति है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है कि वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, बराबरी अर्थात समानता ही नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि किस प्रकार महिलाओं ने संघर्ष किया, साइकिल चलाई और साइकिल चलाकर वो समय को बचाकर बहुत अन्य कामों को किया। तो हमें भी इसी तरह पैसों को बचाकर, किसी चीज़ का इंतजार ना कर कर अपने कार्य में सक्षम होने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा समय भी बचे और हम काम भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो मैंने शब्दों के अर्थ बताए हैं आप उन्हें पेंसिल से अपनी पुस्तिका पर लिख लें, ताकि जब भी आप लेसन को पढ़ें तो वो शब्द अर्थ आपको पता लग जाए, उनका आपको ज्ञान हो और कभी भी पूछे जा सकते हैं या कहीं आपको मिल जाते हैं ऐसी लाइनों में शब्द, तो आप आसानी से उन्हें कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज का ये कालांश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।